अगर आप सीए फाउंडेशन में हो, सीए इंटर में हो, तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है। और वो प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को आंसर लिखना नहीं आ रहा। कौन सा सब्जेक्ट में? लॉ में यार मतलब मैंने पढ़ा भी सही है, कई बार रिवाइज भी करा है, ठीक है, और आंसर मतलब नहीं लिख पा रहा मैं। और मेरे हिसाब से मेरे को प्रोविज़न भी मैंने अच्छे से समझा था और मेरे को अच्छे से आता भी था, मैं समझा भी सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी ना जब लिखता हूँ तो मेरे को ढंग से लिखना नहीं आ रहा, नंबर कट रहे हैं, टेस्ट दे रहा हूँ तो नंबर कम आते हैं। ऐसा क्या है? तो आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। और ये टॉपिक का मैं बता दूँ, ये जो मैंने बात सुनी थी, इसकी जो सजेशन मैं आपको देने वाला हूँ, ये कोई मेरी पर्सनल सजेशन नहीं है। जो मेरे लॉ के टीचर हैं CS अर्जुन सावरा सर, उनसे मैं लॉ पढ़ता हूँ, उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी ये, तो मतलब लेक्चर्स में ही। तो मेरा ये मतलब मोटिव है कि जो भी मेरे को कोई सजेशन मिलती है तो मैं आप तक वो ज़रूर पहुँचाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज साहिल मावर। लेट्स गेट इन द टॉपिक। सो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, ना कोई फालतू वालतू बात करनी। लॉ में क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ दिक्कत दे रही है जिसकी वजह से आप पूरा समझ भी रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो, उसके बाद भी आप आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, लगभग 90 to 80%, 80 to 90% बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो आज इसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ, और ये सॉल्यूशन मेरी तरफ से नहीं, मेरे टीचर की तरफ से है, जो मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो देखो, ये चीज़ कुछ बच्चे एग्री जरूर करेंगे, और मैंने देखा है 99% या फिर ज़्यादा ना बोल के 95% बच्चे ये गलती कर देते हैं, मोस्टली फाउंडेशन में। तो होता क्या है कि लॉ में ना, आप ध्यान से सुनना, लॉ में आप प्रोविज़न याद नहीं रखते, आप एग्जाम्पल याद रखते हो। आप इस बात को अग्री करो कि अगर मैं कोई चीज़ पूछ रहा हूँ, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल याद आ जाएगा एकदम से कि हाँ भाई कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन लगाई होगी। अब ये तो है प्रोविज़न, कंडीशन लगाई होगी, लेकिन आपको याद कैसा रहता है? भाई बारिश हो गई, मैंने इस चीज़ पे वो करी तो ये हो गया, वो हो गया। तो मतलब एक एग्जाम्पल समझो कि आप प्रोविज़न नहीं पढ़ते, या फिर प्रोविज़न पढ़ते भी हो तो प्रोविज़न याद नहीं रखते, आप एग्जाम्पल्स को याद रखते हो। और जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा रहा है, एग्ज़ाम में जो आपको आंसर देना है, वो एग्जाम्पल नहीं देना, वो आपको प्रोविज़न देना है, ठीक है। तो प्रोविज़न याद करना चाहिए, एग्जाम्पल समझने के लिए होता है, ठीक है। अगर मैं कोई भी एक मान लो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, और उसमें कोई भी कंडीशन को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कि टाइटल वाला है, डिस्क्रिप्शन वाला है, तो उसका एक एग्जाम्पल, आपको वो एग्जाम्पल याद रहता है कि हाँ उस मतलब डिस्क्रिप्शन वाली थी ना, तो उसमें ऐसा हुआ था, ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन से बेचा था, वो मैच नहीं हुआ था, तो क्या हुआ, फिर वो डैमेजेस क्लेम करेगा, वॉइड कर देगा, ऐसे कर देगा, ठीक है। तो इसमें दिक्कत यही आती है कि आपको एग्जाम्पल याद है कि उस पॉइंट में ये हुआ था, जबकि आपको प्रोविज़न याद रखना चाहिए, एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए जरूरी है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना रखे, क्योंकि पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप एग्जाम्पल याद मत रखो, एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए ज़रूरी है, आपको प्रोविज़न ही लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल से कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप पढ़ रहे हो लो, तो अभी से इस चीज़ की अप्रोच बना लो कि आप प्रोविज़न को याद करो, प्रोविजंस के कीवर्ड को याद करो, क्योंकि आपको एग्जाम में वही लिख के आने हैं। एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकली कनेक्ट करके समझाने के लिए, आपको लिखने के लिए नहीं है वो। तो इसीलिए एंड करता हूँ इस वीडियो का ये सजेशन देके कि आप कभी भी अगर लॉ पढ़ रहे हो, आज के बाद से एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए लेना, ना कि एग्जाम्पल से उस प्रोविज़न को याद रखने के लिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे यही करते हैं, एग्जाम्पल से प्रोविज़न को याद करते हैं कि हाँ डिस्क्रिप्शन में तो डिस्क्रिप्शन से बेचा था, वो कनेक्ट नहीं हुआ, टाइटल है, ये है, वो है, तो उससे मत पढ़ना, आपको प्रोविज़न याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोविज़न को रिकॉल करना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके कीवर्ड्स को रिकॉल करना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल लिखोगे कुछ नहीं होगा, नंबर कटेंगे। और इसी वजह से आप जब आंसर लिखते हो तो आपको एग्जाम्पल याद आ रहा होता है, ये पता नहीं चलता कि लिखूँ कैसे, स्टार्ट कैसे करूँ। तो इसीलिए अगर आप आज से ये बंद करते हो तो आपको कल से ये दिक्कत बंद हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई सजेशन के साथ। थैंक यू, पीस आउट।